Hello students, in EVS you are studying chapter 16. Chapter name is locating places on the map. बच्चों, मैप में किसी भी प्लेस को लोकेट करना इस चैप्टर का नाम है। मैप क्या होता है? पृथ्वी के किसी भी भूभाग को अगर हम किसी प्लेन पेपर पर या कपड़े पर पिक्चर खींचकर या स्केच के द्वारा अगर हम दर्शाएं तो वो मैप कहलाता है। मैप के लिए हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। हमारे जो मेन डायरेक्शन हैं वो 4 हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और 4 हमारे कार्डिनल डायरेक्शन हैं। जैसे साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के जो बीच का डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है। तो ये कार्डिनल डायरेक्शन कहलाते हैं। 4 मेजर मेन डायरेक्शन है और 4 कार्डिनल डायरेक्शन है। बच्चों, आज हम पेज नंबर 84 में पढ़ेंगे मैपिंग माय नेबरहुड। हमारे नेबरहुड मतलब हमारा जो पड़ोस है उसकी मैपिंग। तो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे गए हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैप आपकी बुक में तो ड्रॉ नहीं किया हुआ है, वैसे इसको ड्रॉ करके दिखाना चाहिए था। जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको मैप के थ्रू दिखाना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं हुआ है। तो जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसी के थ्रू देखिए हम किसी भी स्थान तक पहुंच सकते हैं। अगर इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अगर कोई स्केच बना दी जाए तो हमें इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इन्फॉर्मेशन है, नाउ लेट मी टेल यू द डायरेक्शन ऑफ माई हाउस। आइए मैं अपने घर की डायरेक्शन घर की दिशा आपको बताती हूँ। फ्रॉम द मेन रोड व्हेन यू रीच द ट्रैफिक लाइट्स एट द क्रॉसिंग यू टर्न लेफ्ट। मेन रोड से जाएंगे जब आप व्हेन यू रीच द ट्रैफिक लाइट्स एट द क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हों। तो मेन रोड से जैसे ही जाएंगे ट्रैफिक जहाँ पे है ट्रैफिक लाइट्स एट द क्रॉसिंग, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है। तो ऐसे कोई आ रहा है, उसका लेफ़्ट टर्न कहाँ होगा? लेफ़्ट हैंड की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में टर्न लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे खींचा है कि मेन रोड से अगर कोई आ रहा है, यहाँ पे मैंने ट्रैफिक नहीं दर्शाया है, ट्रैफिक लाइट्स, तो यहाँ से टर्न कहाँ लेना है? लेफ़्ट टर्न लेना है, मतलब इस वाले तरफ मुड़ना है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है सेकंड पे, यू विल सी द टेम्पल ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड इज डिस्पेंसरी। यू विल सी द टेम्पल एट द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में आपको एक टेम्पल दिखेगा, एंड अपोजिट साइड ऑफ द टेम्पल इज डिस्पेंसरी, और टेम्पल के अपोजिट साइड में क्या है? एक डिस्पेंसरी है। आपको जैसे ही मेन रोड से क्रॉस करके आप क्रॉसिंग पे ट्रैफिक लाइट दिखेगी, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है, तो उसके बाद टेम्पल दिखेगा, टेम्पल के अपोजिट साइड में डिस्पेंसरी है। उसके बाद देखिए कह रहा है नेक्स्ट टू द टेम्पल इज़ द बैंक। टेम्पल के नेक्स्ट मतलब टेम्पल के जस्ट बगल में, टेम्पल के जस्ट बगल में क्या है? बैंक है। इसमें मैंने कुछ अदर सिंबल का उपयोग नहीं किया है, नहीं तो इसमें टेम्पल के लिए, बैंक के लिए एक अलग अलग सिंबल हम उपयोग कर सकते हैं। पार्क के लिए हम ग्रीन कलर का उपयोग करके इस तरीके से भी पार्क को दर्शा सकते हैं, और इसमें ग्रीन कलर जो है फिल कर देंगे। नेक्स्ट टू द टेम्पल इज द बैंक। टेम्पल के नेक्स्ट मतलब टेम्पल के बगल में बैंक है। उसके बाद कह रहा है टेक अ टर्न टू द लेफ्ट आफ्टर यू पासिंग द बैंक गेट। जैसे ही बैंक गेट को हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद क्या कर रहा है? टेक ए टर्न टू द लेफ्ट आफ्टर पासिंग द बैंक गेट। बैंक गेट जैसे ही पास कर रहे हैं तो हमें कैसा टर्न लेना है? लेफ्ट टर्न लेना है। देखिए यहाँ पे पिक्चर बनाने में कुछ गलती भी हो सकती है। देखिए यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेने के लिए तो कह रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि रोड यहाँ पे समाप्त है। हो सकता है कि ये रोड ऐसे सीधे भी गई हो, कोई ये रोड ऐसे सीधे भी गई हो, और एक सीधे रोड में से ही एक लेफ़्ट टर्न भी हुआ हो, मतलब इसका स्केच ऐसे भी बन सकता है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि रोड यहाँ पे फिनिश हो, बस केवल लेफ़्ट टर्न हो। तो पूरा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो ये रोड ऐसे भी सीधा भी जा सकता है और इसी रोड में से लेफ़्ट टर्न भी, लेफ़्ट की तरफ भी एक रोड निकल सकता है। तो ऐसे भी बन सकता है इसका पिक्चर। तो कह रहा है कि टेक अ टर्न टू द लेफ्ट आफ्टर द पासिंग बैंक यू विल सी द पार्क ऑन द राइट। जैसे ही लेफ़्ट टर्न लेंगे, बैंक का गेट जैसे ही पास होगा तो उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेंगे। तो लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हमें एक पार्क दिखाई देगा। तो पार्क दिखाई दे रहा है हमें, तो पार्क दिखाई दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि यू विल सी अ पार्क ऑन द राइट। अब पार्क कहाँ से दिखाई दे रहा है? राइट साइड में। तो ये हमारी इधर से जब ऐसे चलेंगे हम तो राइट साइड हमारा ये होगा राइट साइड, इधर होगा लेफ्ट। तो राइट साइड में पार्क कहाँ स्थित है? राइट साइड में। यू विल सी अ पार्क ऑन द राइट, यू विल सी अ पार्क ऑन द राइट। राइट साइड में आपको एक पार्क दिखेगा। व्हेन यू सी द हाई राइज बिल्डिंग यू टर्न राइट। जब आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी तब आपको ये पार्क दिखाई देगा। इधर से चल रहे हैं, जब पार्क दिखाई देगा उसके बाद खूब हाई बिल्डिंग अगर दिखाई देने लगे, ये है हाई बिल्डिंग, तो जब जैसे ही हाई बिल्डिंग, खूब बड़ी बिल्डिंग दिखाई देने लगे तो हमें कैसा टर्न लेना है? हमें राइट टर्न लेना है। तो ऐसे जब चलेंगे आगे, ऐसे जब आगे चलेंगे तो हमारा राइट टर्न कैसे होगा? इधर साइड में होगा। लेकिन इधर ये भी नहीं कह रहा है कि ये रोड समाप्त है। ये रोड आगे भी ऐसे भी हो सकती है और उसमें से एक राइट टर्न की रोड भी निकल सकती है। तो इसका पिक्चर इस तरह से भी बन सकता है कि रोड ऐसे आगे जा रही है और इधर से ही एक राइट टर्न भी है। तो जैसे ही पार्क के राइट साइड में पार्क दिखेगा और जैसे ही हाई बिल्डिंग दिखने लगे वैसे ही हमको राइट टर्न लेना है, राइट की तरफ हमें चलना है। उसके बाद एंड देन फर्स्ट टर्न लेफ्ट यू विल सी द सूर्या अपार्टमेंट। और जैसे ही राइट टर्न लेंगे उसके बाद फर्स्ट टर्न लेफ्ट होगा, वहीं हमको क्या दिखाई देगा? सूर्या अपार्टमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सूर्या अपार्टमेंट हमें दिखाई देगा। जैसे ही राइट टर्न लेंगे थोड़ी सी दूरी पर लेफ्ट टर्न पर हमें सूर्या अपार्टमेंट दिखाई देगा और सूर्या अपार्टमेंट के जस्ट सामने कह रहा है कि हमें क्या दिखाई देगा? ऑन द अदर साइड ऑफ द गेट इज सिक्योरिटी पोस्ट। हमें सूर्या अपार्टमेंट दिखाई देगा और उसके बाद अदर साइड में हमें सिक्योरिटी पोस्ट दिखाई देगा। वंस यू इंटर द गेट माई फ्लैट इज द सेकेंड बिल्डिंग ऑन द राइट। जैसे ही फ्लैट के अंदर आप पहुंचेंगे, जैसे ही आप गेट के अंदर पहुंचेंगे, मेरा जो फ्लैट है वो सेकेंड बिल्डिंग ऑन द राइट। राइट साइड में कौन सी बिल्डिंग है? सेकेंड बिल्डिंग है। राइट साइड में जैसे ही सूर्या यहाँ से ऐसे ही टर्न लिए, पार्क के बगल में जैसे ही हाई बिल्डिंग दिखेगी वहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। उसके बाद जो पहला लेफ्ट टर्न है वहाँ पे सूर्या अपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे सूर्या अपार्टमेंट दिखेगा, यहाँ पे सूर्या अपार्टमेंट दिखेगा। उसके सामने क्या है? सिक्योरिटी पोस्ट है। सूर्या अपार्टमेंट के गेट में जैसे ही पहुँचेंगे सेकेंड बिल्डिंग जो है, सेकेंड जो फ्लैट है वो मेरा है। सेकेंड बिल्डिंग ऑन द राइट, राइट साइड पे जो सेकेंड बिल्डिंग है वो मेरा है। होप यू वर एबल टू रीच माई हाउस। उम्मीद है कि आप मेरे घर तक पहुंच गए होंगे। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सूर्या अपार्टमेंट का। कौन सी लड़की है? फातिमा, जो कहाँ रहती है? न्यू दिल्ली में। ये न्यू दिल्ली में उसके घर तक पहुंचने का ये रास्ता था। तो इस तरह से इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम जो है एक स्केच खींच सकते हैं। यह जो है रफ डायग्राम, जो भी हम रफ डायग्राम खींचते हैं मैप बनाने के लिए, जो रफ डायग्राम खींचते हैं, यह रफ डायग्राम स्केच कहलाता है। मैप, जब भी हम किसी स्थान को लोकेट करने के लिए अगर मैप का अगर रफ डायग्राम हम खींचते हैं तो वो स्केच कहलाता है। इसी तरह से आप अपने घर का या फिर किसी भी स्थान का स्केच तैयार कर सकते हैं। और यह स्केच कोई भी अगर न्यू पर्सन, अगर उसमें आपने सारी चीज़ों को सही तरीके से दर्शाया है तो किसी भी न्यू पर्सन को उस स्केच के हेल्प से वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत नहीं होगी।